गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर मोहित हूँ। आई एम अ डायरेक्टर ऑफ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल अमृतसर। सो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी कि हमने लेटेस्ट वर्ल्ड का नंबर 1 जो मोस्ट एक्यूरेट रोबोट है वो लॉन्च किया है जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के लिए फोर्टिस में। इट इज़ द फर्स्ट इन पंजाब एंड रिसेंटली सेकंड भी आ रहा है पंजाब में डीएमसी में, बट अभी फर्स्ट जो लॉन्च हुआ है हमारा अमृतसर में। एंड इससे दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट रोबोट। इन दिस रोबोट पेशेंट कैन हैव बिल्कुल नेचुरल नी की फील आती है आफ्टर सर्जरी। पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट है। पेशेंट्स नेक्स्ट डे तो वैसे चल ही लेते हैं, बट विदाउट सपोर्ट वॉकिंग फास्टर है। टिश्यू डैमेज बिल्कुल नहीं है। सर्जरी का टाइम बहुत शॉर्ट रहता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स से 50 मिनट्स में एक नी हो जाता है। एंड दैट इज़ द थिंग, हम दोनों नीज़ इकट्ठे कर सकते हैं एक टाइम पे रोबोटिक से। एंड पेशेंट का प्राइस भी बेटर रहता है। पेशेंट का एक ही बार सर्जरी करानी पड़ती है। एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट है एंड फॉर दिस द पेशेंट गेट्स अ बेटर लाइफ अर्लीस्ट। सर मोस्टली कई केसेस में देखा गया कि आफ्टर सर्जरी 6 से 7 मंथ्स आराम से लग जाते हैं प्रिवेंट करने। वो बेसिकली जो रूटीन कन्वेंशनल सर्जरीज़ हैं 6-7 मंथ्स नहीं, रूटीन कन्वेंशनल सर्जरीज़ हैं उसमें 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं सर्जरी के बाद। कई लोग थोड़ा सा उसमें कर ले, पेशेंट वेरी करता है, पर 1.5-2 महीने में पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। बट विद रोबोट बिकॉज टिश्यू डैमेज कम है, एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट है। वी आर फोकसिंग ऑन फंक्शनल अलाइनमेंट। पेशेंट का जैसे जब यंग एज टाइम में जो उनका नी था उसके हिसाब से हम नी को फंक्शनली अलाइन करते हैं एज़ पर रोबोट। सो उसके कारण ये हो जाता है दैट द पेशेंट गेट्स अ नॉर्मल नी फील वेरी फास्ट। सर इसमें बाद में किसी फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है? फिजियोथेरेपी वैसे कुछ दिन के लिए कराते हैं पेशेंट, 10-15 दिन के लिए। वंस द बेंडिंग इज़ देयर, जब घुटना पूरा मुड़ जाता है तो उसके बाद पेशेंट ने खुद ही एक्सरसाइज करनी है एंड वॉक करनी है। काफ़ी पेनफुल है ये जो? नहीं, पेनफुल बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो वैसे कन्वेंशनल सर्जरी भी इतनी पेनफुल नहीं थी, बट विद रोबोट एडिशन पेन फैक्टर और काफ़ी कम हो गया है। पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं। इवन हॉस्पिटल में 2-3 दिन ही हुए हैं अभी सर्जरी को, वो पेशेंट्स भी बहुत कंफर्टेबली बैठे होते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कितना टाइम लग जाता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम? देखिए वॉकिंग तो नेक्स्ट डे ही से स्टार्ट हो जाती है ना। वॉकिंग तो नेक्स्ट डे पेशेंट हॉस्पिटल में ही कॉरिडोर में सैर करता है, तो इतना तो हम यही कर देते हैं। शुरू में कुछ दिन वॉकर पकड़ता है, देन स्टिक, देन पेशेंट इज़ कंफर्टेबल टोटली। मेडिसिन कितनी देर से? मेडिसिन तो पेन किलर तो हम अराउंड 5-10 दिन देते हैं। बेसिकली जो हमारी स्टिफनेस की दवाई देते हैं एंड ताकत की दवाइयाँ तो खाता रहे पेशेंट, कैल्शियम एंड मल्टीवाइटामिन देते हैं। दैट्स इट। मेडिसिन तो नी रिप्लेसमेंट देखिए आइडियली एज तो 60 to 65 ईयर्स होती है पेशेंट्स की, बट जो आजकल का सिनेरियो है बहुत यंग एज में, जिनका अभी मैं करके आया हूँ शी इज़ 54, जिनका मैं अभी करके आया हूँ शी इज़ 54 ईयर्स ओल्ड। सो इतनी यंग एज में पेशेंट्स इतने ख़राब नीज लेके आ रहे हैं, तो फॉर सच पेशेंट्स रोबोटिक इज़ अ ब्लेस। बिकॉज ऐसे ऐसे जॉइंट्स आ गए हैं जो 40 ईयर्स चलेंगे, तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं इंसान ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार कराए। सर ऐसा हो क्यों रहा है? सर आजकल सर लाइफस्टाइल है, वेट ज़्यादा है लोगों का, विटामिन डी की कमी है, और जो हम खाना खा रहे हैं वो कौन सा, एक्सरसाइजेज भी नहीं करते, खाना भी पता ही है आजकल सब कुछ तो मिलावट है। सर इसमें सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं? वो तो सीढ़ियाँ तो 15 दिन 15 डेज बाद सीढ़ियाँ तो वैसे भी सब पेशेंट्स को चढ़ा देते हैं। इस रादर इवन पेशेंट क्रॉस लेग चौकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं, बट वो बात अलग है कि हम ज़मीन पे बैठना मना करते हैं। पेशेंट बैठ जाते हैं बिना बताए हमें, बट हम मना करते हैं। लोगों को इससे बचने के क्या खाना चाहिए? सर जंक फूड नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने चाहिए। बाकी डाइट में हाई कैल्शियम डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। आजकल जो बच्चे मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं ना, उनको चाहिए कि बाहर जाके स्पोर्ट्स खेलें, सो दैट फ्यूचर में उनका लाइफ अच्छी रहे। तो सर इसमें इंश्योरेंस भी? हाँ, इंश्योरेंस पे कवर। सर अभी तो सारी इंश्योरेंसेस कवर करने लग गई हैं धीरे धीरे। हाँ जी। सर इसके अगर वैसे खर्चा कितना है वैसे? सर अप्रॉक्सीमेटली दोनों नीज का 4 लाख के राउंड में हो जाता है रोबोटिक से। ठीक है सर। This is Scott. This is a major milestone at जी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अमृतसर ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ रोबोट लॉन्च किया है। सो डॉक्टर मोहित अरोड़ा ने ऑलरेडी तकरीबन 50 पेशेंट की सक्सेसफुली सर्जरी की है, एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट सर्जरी के बाद मैं भी मिले हैं, दे वर वेरी हैप्पी एंड दे मेंशन टू मी दैट दे वर वर्चुअली भी without the pain. Rather, I met 3 to 4 days after the surgery. So we could see the visible, the clinical outcomes.
ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਨੇ। one is the clinical talent, second is the infrastructure, and third is the equipment. And Fortis Escorts Amritsar had always been the front runner in acquiring these technology. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ already mention ਕੀਤਾ है, you talk about most of the the technologies which we do have now at Fortis Escorts, starting from neuro navigation, intraoperative monitoring, जी brain ਦੀ surgery से बहुत successful clinical outcome ਦੇ ਲਈ यूज़ ਹੁੰਦੀ है। CRRT machine है, high end dialysis complicated patient ਦੇ ਲਈ, followed by now we have tholium laser तो ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। तो इधर दी बहुत सारी टेक्नोलॉजी। नाउ द रिसेंट वन इज़ दिस पर्टिकुलर रोबोट फ्रॉम द वैलीज for the knee replacement. So we are always committed, and this basically all this technology help for the the patient for the better clinical outcomes, and we are committed for this, and we are thankful that to the senior management that they given such approval to us and we could acquire these technologies. Thank you very much. Thank you.